जय श्री राम। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ में आप सभी का स्वागत है। अब आज का जो विषय है कि एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाया था आज की उपचुनाव पे, मगर थोड़ा समय अभाव था, इसके लिए मैं पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं किया। मैं बोला देश में इसका रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद एक हम बेहतरीन वीडियो अपने समर्थकों के लिए और राष्ट्रवादी सोच वालों के लिए बनाएंगे। तो अब उसकी समीक्षा है कि ठीक है, 13 सीटों पे चुनाव हुआ। ओबियसली बीजेपी और एनडीए को पिछली बार 4 सीट मिली थी लास्ट टाइम चुनाव में, तो अब की बार 2 सीट का नुकसान हुआ है। बीजेपी और एनडीए को इसकी समीक्षा तो एनालिसिस करने की ज़रूरत ही है और करेंगे भी, मगर मुख्य विषय ये है कि अहंकार जो विपक्ष और तथाकथित इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके अंदर जो अहंकार सिर पे चढ़ के बोल रहा है कि ये तो एनडीए की हार हुई है। ख़ास तौर से मतलब सनातनी लोगों की हार हुई है। हर हार को ये लोगों ने सीधे सनातनी से जोड़ देते हैं। जैसे पिछली बार अयोध्या से जोड़ दिया, फैजाबाद हारे तो अयोध्या से जोड़ दिया, और नासिक से और रामटेक से जोड़ दिया। वैसे ही आज की हार सीधे बद्रीनाथ धाम से जोड़ दिया। ठीक है, पिछली बार भी बद्रीनाथ धाम में कांग्रेस का ही एमएलए चुन के आया था, अब की बार भी कांग्रेस का ही चुना गया, तो उसमें तो बहुत कुछ खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात है ज़रूर है कि अगर राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी, वहाँ पे जो धामी की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी, इतना बेहतरीन काम वो कर रहे हैं कि धर्म पंथ मजहब को लेकर सबको एकजुट करके सबका साथ सबका विकास के उद्देश्य से चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर वहाँ पे ये सनातनियों ने एक बार हराने का जो काम किया है, ये तो ज़रूर सनातनियों के लिए प्रश्न चिन्ह उठता ही है। एक सीट से कुछ हो नहीं जाता है। एक सीट और अगर बीजेपी जीत जाती तो उससे बीजेपी का सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला था, मगर एक सीट जो हारने से जो ये लोग सीधे कुठाराघात करते हैं सनातन पे और इसको बद्रीनाथ धाम से जोड़कर देखते हैं, ये सभी सनातनियों को एकजुट होने की ज़रूरत है। क्यों? श्री राम को तो चलो ठीक है, यादव नहीं मानते थे, मगर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को तो सब मानते हैं, यदुवंशी मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे समाज के हैं, तो बद्रीनाथ धाम से जोड़ के देखना, इससे बहुत आहत। दूसरी बात, बीजेपी और एनडीए को खुश होने के लिए कि जो कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़, जहाँ 25 साल से कभी बीजेपी जीत नहीं पाती थी, वहाँ पे अगर आज मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक प्रचंड बहुमत मिला है, वहाँ पे जीत हुई है। दूसरी बात कि जो हमीरपुर वहाँ पे अगर सरकार है कांग्रेस की और सुक्खू सिंह की सरकार है, सुक्खू सिंह के जबड़े में से अगर भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर चुनाव जीती है, हाँ, इवन ये सीट समीरपुर, बाकी के जो 2 उपचुनाव बीजेपी हारी है, उसके लिए एक संदेश वहाँ पे छुपा हुआ है कि हमारे कार्यकर्ता अगर समीरपुर जीत सकते हैं तो बाकी के 2 सीट क्यों हारते हैं, ये सोचने का विषय है। क्यों कि अगर जैसे पटना में हमारे पार्टी हारती है और वहीं छपरा में हमारी पार्टी जीती है, जबकि दोनों ही लालू प्रसाद यादव की बेटियां थी, और एक तो वो बेटी हारी जो कि पूरे विश्व में एक ख्याति लेने का, एक्सरे लेने का काम किया
कि वो बीमार बाप को सिंगापुर बुला के अपना किडनी दी है। मगर बिहार की जनता ने 2 सीट को 2 हिसाब से जिताया। हो सकता है कि 2 बार से मीसा भारती हार रही थी और इसके लिए एक बार उसको जिताया कि इसका जो है आत्मविश्वास ये डिगा नहीं। 2 बार हारने के बाद भी ये तीसरी बार अपने चाचा से चुनाव लड़ रही है, तो इसके लिए जनता ने उसको आशीर्वाद दिया। तो हम तो जनता के आशीर्वाद को सर झुका के लेने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अब विषय जो बिहार में उपचुनाव की, वहाँ पे जेडीयू मतलब एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों चुनाव हार गए और वहाँ पे जो चुनाव जीता निर्दलीय जीता। इसका मतलब कि वहाँ के उम्मीदवार को, जो हमारे उम्मीदवार हैं, वहाँ की जनता ने एक प्रकार से स्वीकार नहीं किया। इसके लिए दोनों दलों को बाजू में रखकर एक निर्दलीय को चुनाव जिताया है। वो निर्दलीय जो है वो जस्ट LJP-R से इस्तीफा देके वहाँ पे निर्दलीय चुनाव लड़ा है। तो कहीं न कहीं वो एनडीए का सहयोगी हो सकता है, एक कालांतर की बात है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया अलायंस में एकता नहीं है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने चुनाव लड़े हैं और ये जो जीत हुई वो आम आदमी पार्टी की हुई, मगर ताल बजा रही है कांग्रेस कि ये इंडिया अलायंस का जीत है। दूसरी तरफ वो जो ममता बनर्जी जो चुनाव जीती है, 4 की 4 सीट जीती है, मगर उसके पीछे जो वहाँ पे डर भय दिखा के निष्पक्ष चुनाव न कराना, ये एक संदेह के घेरे में है। और मैं तो यही अपील करूँगा कि शासन प्रशासन या केंद्र सरकार से कि एक कोई उस पर जाँच बैठाई जाए और वहाँ के जो जनता का विषय है, जो आज वहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता अपना वोट दे दे तो उनका घर जला दिया जाता है या उनकी बहन बेटियों का रेप किया जाता है या महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है और इस पे ये तथा कथित सेक्युलर गिरोह और ये इंडिया अलायंस वाले इस मुद्दे पे एक शब्द नहीं बोलते। इसके बावजूद भी अगर देश की जनता अगर ऐसे निकम्मे लोगों को, कालनेमियों को, जो देश को तोड़ने वाली बात करते हैं या जो देश के लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, अगर उनको समर्थन देती है तो इसका मतलब है कहीं कहीं सांप को दूध पिलाना। बस आज यहाँ तक ही, अगली बार और भी अन्य मुद्दों पे हम जरूर मिलेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।